वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में चीन को कड़े शब्दों में दो टूक संदेश दे दिया कि भारत अगर मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर बात करना भी जानता है। श्लोक जो बोला पीएम मोदी ने, उसमें तो एक तरीके से चीन को दुष्ट कह दिया उन्होंने। हम आपको इस पर विस्तार से बताएंगे। हमारे साथ इस वक्त गौरव सावंत हैं, मेरे सहयोगी आशुतोष हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आम आदमी पार्टी में रह चुके हैं। शाहनवाज हुसैन हमारे साथ हैं, जो कि बीजेपी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। और मेजर जनरल रिटायर्ड शशि अस्थाना साहब हमारे साथ इस वक्त हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। उनसे बात करें, लेकिन उसके पहले अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री मैदान में जवाब देने के लिए उतरे। राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए उस पर उन्होंने कहा कि 1962 से आज तक देश की सुरक्षा को लेकर जो बात आए हैं, जरा उस पर दो हाथ हो जाए। सरेंडर मोदी वाले ट्वीट पर अमित शाह ने जवाब दिया है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे सीधे कहा कि आइए संसद में चर्चा करनी है तो आ जाइए, चर्चा संसद के अंदर कर लेते हैं। आपको सुनवाएंगे अमित शाह का बयान भी, लेकिन उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को लेकर जिस तरीके से बात मन की बात में कही है, जरा वो सुनते हैं। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि वो कभी भी मां भारती के गौरव पर आंच नहीं आने देंगे। साथियों, लद्दाख में हमारे जो वीर जवान शहीद हुए हैं, उनके शौर्य को पूरा देश नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। पूरा देश उनका कृतज्ञ है, उनके सामने नतमस्तक है। इन साथियों के परिवारों की तरह ही हर भारतीय इन्हें खोने का दर्द भी अनुभव कर रहा है। अपने वीर सपूतों के बलिदान पर उनके परिजनों में गर्व की जो भावना है, देश के लिए जो जज्बा है, यही तो देश की ताकत है। भारत माता की रक्षा के जिस संकल्प से हमारे जवानों ने बलिदान दिया है, उसी संकल्प को हमें भी जीवन का ध्येय बनाना है, हर देशवासी को बनाना है। हमारा हर प्रयास इसी दिशा में होना चाहिए, जिससे सीमाओं की रक्षा के लिए देश की ताकत बढ़े, देश और अधिक सक्षम बने, देश आत्मनिर्भर बने। यही हमारे शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी साफ साफ कह चुके हैं विपक्ष को कि ठीक है, आइए चर्चा करनी है तो देश की संसद में इस पर चर्चा कर लेते हैं। 1962 से आज तक का पूरा हिसाब हो जाए। शाहनवाज हुसैन, जो बातें ब्रेक के पहले हो रही थी, उससे आगे बढ़ते हुए क्या आपको लगता है कि भारत की तरफ से अभी तक जितना रिस्पांस, जितनी प्रतिक्रिया चीन की हरकत पर रही है, बात उससे आगे बढ़ेगी, या अब चीन को यह बात समझ में आ गई है, आ चुकी होगी कि भारत के साथ 62 में जो कर लिया था वो 2020 में नहीं कर सकते? देखिए, चाइना को यह समझ में बात आ गई है। चाइनीज प्रोपेगेंडा के जो शिकार लोग हैं, उनके समझ में यह बात आनी चाहिए। अभी वक्त है 137 करोड़ हिंदुस्तानी को अपने जवानों की शहादत पर सवाल नहीं उठाना, बल्कि उस पर गर्व करना, उनके परिवार के साथ खड़े रहना। और संदेश प्रधानमंत्री का कि भारत मित्रता निभाना भी जानता है और भारत आंख में आंख डालकर बात करना भी जानता है। और गौरव सावंत की जो रिपोर्ट है, गौरव जी के बाद मुझे लगता है अब किसी को इस पर चर्चा की जरूरत नहीं। कुछ लोग जानबूझकर हर मुद्दे पर, कुछ लोग तो कोरोना के कंधे पर भी सवार हो गए थे, अब कोई चाइनीज प्रोपेगेंडा के कंधे पर भी कुछ लोग सवार हो गए। ये राजनीति करनी है, विरोध करना है कीजिए, लेकिन देश के मुद्दे पर एक रहिए, दुष्प्रचार मत कीजिए। देश की सेना का और देश के वासियों का मनोबल तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं देना चाहिए। और रोहित जी, आप अपने प्रोग्राम में भी, आपका चैनल बहुत
जिम्मेदारी से लोग देखते हैं। और आपने जितनी अच्छी रिपोर्टिंग आज तक पर हुई है, आपने निरीक्षण दिखाया, आपके रिपोर्टर खड़े हैं, उनकी रिपोर्ट पर भरोसा करें। हमारे जो क्रिटिक हैं अपने देश के न्यूज चैनल पर तो भरोसा कर लें, बीजेपी पर तो हम तो कह देंगे दिन तो ये कह देंगे रात। इसलिए इस पर कोई विवाद का सवाल नहीं है। हम 62 के हिंदुस्तान नहीं है, ये 2020 का हिंदुस्तान है। और देश के पास एक ऐसा नेता है जिसने सेना के जिन लोगों ने हाथ बांधे थे के हाथ खोल दिए हैं। ठीक है, ठीक है। आशुतोष जी, प्रधानमंत्री की बात आपने सुनी होगी, मुझे यकीन है। थोड़ा ये जो बयानों में कड़वाहट के शब्द आ जाते हैं उसको किनारे करते हुए उन्होंने एक श्लोक भी सुनाया। उनकी बात को थोड़ा गहराई से देखा जाए तो एक तरीके से उन्होंने चीन को दुष्ट देश कह दिया। एक प्रधानमंत्री से उस समय पर जब सरहद पर इस तरीके का तनाव चल रहा हो, कूटनीतिक वार्तालाप चल रहा हो, क्या उम्मीद की जाती है कड़े संदेश के तौर पर कि वो बॉर्डर पे जाके खड़ा हो जाए बंदूक लेके, या इसी तरह की बात की? रोहित, काश जिस सरलीकरण की बात आप करते हैं, काश जीवन इतना ही सरल होता, डिप्लोमेसी, विदेश नीति और राजनीति इतनी ही सरल होती कि उसको ब्लैक एंड व्हाइट में करके देखा जा सकता। अभी ब्रेक के पहले आपने सीआईए का नाम लिया और बड़े करीने से आपने बहुत सारे लोगों को आपने सीआईए का एजेंट घोषित करने की कोशिश की। मैं आपको बता दूं कि जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो उस सरकार में नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया सीआईए का एजेंट। मैंने केवल इतना कहा कि इसी देश में ये चीजें रही हैं जो आप ही लोगों ने हमें पढ़ाई हैं। नहीं, आप ही लोगों ने बताई हैं हमें। रोहित, ये तो बहुत समझदारी से दिया गया केवल स्टेटमेंट है। सबको ब्लैंकेट जैसे वो आरोपित नहीं कर सकते, वैसे ही ब्लैंकेट क्लीन चिट भी आप मत दीजिए। मैं केवल ये कह रहा था, मैंने आपके निजी ऊपर कोई आक्षेप नहीं लगाया और ना ही मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपके ऊपर कोई आरोप है इस तरीके का। नहीं, देखिए, अगर देश और मातृभूमि की रक्षा के लिए अगर सीआईए के एजेंट का आरोप भी झेलना पड़ेगा तो झेलूंगा उसको, लेकिन अपनी आवाज बंद नहीं करूंगा और लगातार बोलता रहूंगा। दूसरी बात, जो लोग आरोप सीआईए की बात कर रहे हैं उनको याद होना चाहिए, जनता पार्टी की सरकार में 2 वरिष्ठतम लोगों को सीआईए का एजेंट कहा जाता था लंबे समय तक। वो किनारे कर दीजिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर शाहनवाज हुसैन को लगता है कि चीनी प्रोपेगेंडा, तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि बीजेपी के प्रोपेगेंडा के आगे तो चीन भी पानी भरता है। ये तो पूरी दुनिया को मालूम है। सच को सच, सच को झूठ, झूठ को सच बचाने में इनको महारत हासिल। मैं तीसरी बात कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि चाइना पर ज्यादा भरोसा है आपको? आशुतोष जी, चाइना पर ज्यादा भरोसा है बीजेपी से? भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट तौर पे कह दे कि डेमचौक में चीन नहीं घुसा है, डेप्सोंग में चीन नहीं घुसा है, पैंगोंग से में फिंगर 8 तक हम करते थे, उसने हमको फिंगर 8 तक जो है वो पेट्रोलिंग करने से मना कर दिया, फिंगर 4 के बाद आगे नहीं जाने देगा। जो दावा चाइना नहीं करता वो आशुतोष जी आप क्यों करते हैं? के पेट्रोलियम पॉइंट वो दावा चाइना नहीं करता वो दावा आप क्यों करते हैं? तो देश को और आपको देश की एक सरकार पर नहीं, आपको बीजेपी पर नहीं चाइना पर भरोसा है। आपने तो बोला आशुतोष जी, आप बीच में बोल रहे हैं, मैंने आपको नहीं टोका था। ये बीजेपी वालों की अगर आपकी खुंदक आशुतोष से तो निकाल लीजिए, बीजेपी की खुंदक और मोदी सरकार की खुंदक अगर आशुतोष से तो निकाल दीजिए, मत बोलने दीजिए मुझे। लेकिन जब आप बोल रहे थे तो मैंने आपको नहीं टोका, आप मुझे बोलने दीजिए ना। आप पूरी डिबेट को आशुतोष बनाम रेस्ट कर देते हैं, ये आपकी कमजोरी है, क्योंकि मैं आपकी कमजोर नस पर उंगली रखता हूं। मैं कह रहा हूं कि आप दावे के साथ कहिए कि पेट्रोलियम 14, पेट्रोलियम 10, पेट्रोलियम 11, पेट्रोलियम 13, पेट्रोलियम 14, ये सारे इलाके भारत के, यहाँ चीन नहीं है। अच्छा ठीक है, एक सेकंड आशुतोष जी, आप थोड़ा रुक जाइए ना। अभी मैं जनरल साहब को लेके आता हूँ ना बीच में, एक सेकंड ना, एक सेकंड। आशुतोष जी, दिक्कत क्या है ना, मेरे कान में आवाज लगातार गूंज रही है, मैं केवल एक व्यक्ति को नहीं सुन पा रहा हूँ, मुझे तीनों आवाजें लगातार वापस सुनाई दे रही है। इसलिए थोड़ा सा रोकते हुए जरा जनरल साहब को मैं बीच में लेके आ रहा हूँ। आशुतोष जी और शाहनवाज जी, थोड़ा आपस ही इसको, ठीक है, आपका काम सवाल उठाना, आप सवाल उठाइए, उनकी जिम्मेदारी जवाब देना है, वो जवाब देंगे। निजी तौर पर मुझे नहीं लगता कि शाहनवाज की आपसे कोई दुश्मनी है या बीजेपी ने कोई तय कर रखा है कि नहीं आशुतोष को हमें जो है बोलने नहीं देना। आप रोज बैठते हैं यहां, बोलते हैं, 1 घंटा बोलने के बाद उसमें 3 बार कहते हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा, तो लोगों को भी समझ में आ जाता है सर कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो बजाय नैरेटिव बिल्डिंग के हमें लगता है कि जमीन की जो स्थिति है उस पर बात होनी चाहिए, और जमीन पर जो बात है वो बता देंगे जनरल साहब। शशि अस्थाना जी, जो आशुतोष कह रहे हैं कि आप बता दीजिए फिर डेप्सोंग में चीन नहीं आया क्या, दौलत बुए गोल्डी के आसमान पर चीन ने अभी
आपकी वहां पर अपनी बंदूकें नहीं तान दी हैं क्या? पैंगोंग सो में जिस जगह पर आप लोग पेट्रोलिंग कर पाते थे वहां चीन ने आके डेरा नहीं डाल दिया है क्या? इस पे कराइए, तो फिर हर से बार ये फोन कह के कराइए। कि ये ग्रे एरिया है, फिर से फोन इस पर कराइए। दोनों का कब्जा था या दोनों का दावा था, क्या इस बात को नकारा जा सकता है अस्थाना साहब कि चीन ने भारत के लिए स्थितियां खराब नहीं की हैं? देखिए, दो तीन चीजें मैं इसमें बताना चाहूँ, थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। सबसे पहली बात है, आज के जमाने में सैटेलाइट सबको मालूम है कौन कहाँ बैठा हुआ है, कौन आदमी और कौन सी गाड़ी किस जगह पर है एग्जैक्टली, और आपके जो रिपोर्टर हैं वो इस बारे में रखे हुए हैं। तो ये कहना कि कौन कहाँ है, तो एक फैक्ट ऑन ग्राउंड है जो मेरे ख्याल से अभी तक पूरी को समझूं। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। 1959 में जवन लाई ने एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में लेटर लिखा था नेहरू जी को। उसके बाद हमने ये बोला कि हम इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को नहीं मानते। हमने फॉरवर्ड पॉलिसी बनाई और उसी में भी गौरव सावंत बोल रहे थे कि काफी आगे आके शहीद वो वॉर हुए थे लड़ते लड़ते, तो वो काफी आगे तक गए। 1962 में जो वॉर एम दिया गया था पीएलए को, वो ये दिया गया था कि आप पूरे इलाके को खाली कराएंगे। जो एलएसी का मैप हमने भारत को दिया है और उसके मुताबिक श्योक नदी तक गलवान में शामिल है, वहां तक चाइनीज आए थे और उस क्लेम में जो दोनों क्लेम है उसमें गलवान शामिल था। तो ये जो गलवान का क्लेम है ये पहली बार नहीं है, ये तीसरी बार। भारत की पोजीशन ये रही है, क्योंकि मैं चीज में भरोसा नहीं रखता टाइम में किस सरकार थी किस नहीं थी। देश की बात करते हैं हम, तो देश ने हिस्ट्री में क्या हुआ मैं वही बता रहा हूं। अब उसके बाद में 1993 में जो अरेंजमेंट किया गया के मुताबिक ये था कि ये एरिया खाली छोड़ दिया जाएगा, इस एरिया में कोई नहीं आएगा और एरिया में दोनों साइड फ्री होंगी पेट्रोलिंग करने के लिए और गोलियां नहीं चलाई जाएंगी। अब जो 15 को हुआ है उसमें ये सीबीएम एक तरीके से तोड़ दिया गया है। अभी किसी ने एक पॉइंट किया था कि हमने क्यों नहीं तोड़ा जब उन्होंने तोड़ दिया। अब हमने भी तोड़ दिया क्योंकि अब हमने जवानों को पास कर दिया है और ये इंस्ट्रक्शन आ गई है कि अगर आपको लगता है कि गोली चलाने की जरूरत है तो आप चलाइए, अगर आपको लगता है कि कोई और एक्शन लेने की जरूरत है तो कीजिए। अब बात बनती है कि उसको खाली क्यों नहीं कराते हैं और चीन की स्ट्रेटेजी क्या है। चीन की स्ट्रेटेजी हमेशा से ये रही है जिसको मैं इंक्रीमेंटल एनक्रोचमेंट स्ट्रेटेजी बोलता हूँ और गौरव इसको सलामी बता रहे थे। बिना लड़े अगर आप कई जगह में पीछे जाके हैं और बैठने के बाद में आपको निकालना हो जाए और अगर आपको किसी ने लड़ाई ना हो, लड़ाई से पहले अगर किसी ने धक्का दे आ जाओ नहीं दिया तो आप वहां जम जाओ, आपको आपकी ये उनकी स्ट्रैटेजी। अब इस स्ट्रैटेजी में जैसे वो लोग अभी आए हैं, हमारे पास कई किस्म के ऑप्शन है। जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे समझेगी उस को लिया जा सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर वो ठीक है सर शशि जी, लेकिन एक बड़ी चीज ये है कि गृह मंत्री अमित शाह ने जो बात कह दी है वो एक बड़ी लकीर खींचने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि विपक्ष सवाल उठा रहा है, हमें जवाब देने में आपत्ति नहीं है, आइए संसद में चर्चा कर लेते हैं। 62 से अब तक की जो परिस्थितियां रही हैं उस पर सारा सवाल जवाब संसद में हो जाए और बजाय इस तरीके से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के, लोकतंत्र में संसद ही सबसे बड़ी सबसे सटीक जगह होती है जहां इस तरीके के सवाल सामने रख के सरकार से उनके सीधे जवाब लिए जा सकते हैं। तो जो बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कह दी है वो आगे कहां तक जाती है? क्या संसद का सत्र विशेष तौर पर होता है? क्या उसमें ये सवाल जवाब होते हैं? क्या इसमें सारी बातें खुलकर देश के सामने आती हैं? इस पर नजर रहेगी। फिलहाल आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।